हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है और करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होगा और यहाँ पास मैं बिस्तर बिछा रही थी। तो पहले तो इसमें ना ऐसा सीधे एक कंबल डाल दिया था। फिलहाल मैंने जैसे कि कॉलिंग नीचे डाल के रखी थी, मैंने इसमें ट्राई किया कि इसको बिछा के और इसके ऊपर बेडशीट डाल दूँगी, शायद अच्छा रहे। पर ये बाद में हुआ नहीं। अभी तो मैंने फ़िलहाल सुबह-सुबह डाल ही दिया था। फिर मैंने जाके ना शाम को चेंज कर दिया क्योंकि ये सारा ना इकट्ठा हो जा रहा था। बैठने के बाद ना मतलब अच्छे से नहीं फिट हो रहा था बिस्तर इसमें। फिर मुझे हटाना पड़ा क्योंकि बार-बार ना सारा बेडशीट एक साइड निकल रहा था। तो चलिए, यहाँ पास सब लोगों की चल रही है नहाने की तैयारी। तो कोई इधर से कोई उधर से आ जा रहा है और मैंने शुरुआत कर दी है काम की। नाश्ता मेरा बन चुका है। तो ये वीडियो है मंडे का बच्चों की थी छुट्टी क्योंकि उनको ट्यूसडे से पेपर है। तो इसलिए थोड़ा-सा लेट लपेट बच्चे अभी जगे नहीं हैं। बाकी सुबह सभी लोग जग जाते हैं, बच्चे थोड़ा-सा लेट ही जगने वाले हैं। तो बस इसका मैंने बिस्तर ठीक-ठाक से तो कर दिया फ़िलहाल, पर मेरे मन में ना अभी भी थोड़ा-सा सही नहीं लग रहा था। फिर जाके ना शाम को मैंने चेंज ही कर दिया। तो चलिए, कंबल-वंबल फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और ना बिल्कुल भी अब ठंडी नहीं पड़ रही है। अब तो ये सारे कंबल ना मुझे रखना है और सारे पतले-पतले वाले जो कंबल आते हैं ना वो निकालना है। तो एक आध निकाल के रखूँगी और 2 सारे ना कंबल रखने वाली हूँ। तो थोड़ा-सा टाइम लेके रखूँगी, अभी फ़िलहाल टाइम भी नहीं लगता है। तो देखती हूँ 2 4 10 दिन बाद, क्योंकि सब में धूप लगवा के भी रखना पड़ेगा। और यहाँ पास मयंक उठ के आ गया था। पूरे रूम का और मतलब बच्चों के रूम का थोड़ा ठीक-ठाक किया क्योंकि बिस्तर अभी फ़िलहाल बच्चों के रूम का रह गया है। बाकी तो मैंने ना ठीक-ठाक ही कर दिया है। तो चलिए, मयंक उठ गया है, पापा-मम्मी सब जाके ना बाहर बैठे हुए हैं नहा के। तो इसी बाद मैं वो ना फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद फिर सबके लिए लगाती हूँ नाश्ता। नाश्ता अभी किसी का नहीं हुआ है। तो चलिए, यहाँ पास बस अब नाश्ता लगाने लगी हूँ। तो फ्रूट्स काट के हमने पहले ही रख दिया है। कल का साबूदाना मैंने बनाया था तो रखा हुआ था, तो उसमें थोड़ा-सा दूध और चीनी ऐड करके ना थोड़ा-सा गरम कर देती हूँ, थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। और फटाफट से रोटी या पराठे बना देती हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि किसी को कहीं अगर जाना हो ना हुआ घूमने-फिरने तो जा सकते हैं। तो चलिए, फ्रूट्स काट दिया है, सब्ज़ी जैसे कि बन बन ही गई थी और पापा जी फ़िलहाल पूजा करने वाले हैं। बस पूजा की थाली-वाली साफ़ करने के लिए आए थे। और साबूदाना में हमने कल जैसे कि बनाया था तो आधे में दूध मिला के रख दिया था, आधा हमने ऐसे ही रख दिया था बिना दूध मिलाए, क्योंकि सारा यूज़ होने वाला था नहीं और थोड़ा-सा दूध की कमी भी थी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल ये वाला काम कर दी हूँ और फटाफट से अब नाश्ते वाला काम मैं फिनिश करती हूँ, क्योंकि एक बार नाश्ता हो जाएगा और साथ ही साथ मैं कपड़े भी लगा के रखी थी। इसके बाद मैं नहा चुकी थी, नाश्ते पानी सबको करवाने के बाद झाड़ू-पोंछा कपड़े वाला पूरा काम कंप्लीट करने के बाद, मगर बर्तन ब्रेकफ़ास्ट के सारे रह गए थे, तो फटाफट से ना क्लीन कर लेती हूँ। और टाइम बताऊँ तो करीब 11 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास अब लंच के ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन धुलेंगे, इसके बाद फिर लंच बनाना, तो लंच अभी बनाने के लिए टाइम है। 1 बजे के आसपास रखती हूँ बनने के लिए, ताकि 2 बजे तक में करते हैं तो चावल-दाल दोपहर में बनता है, तो फिर आराम से खाना ना बन जाता है। तो चलिए, फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर थे, क्योंकि सबके चाय-साय के 1-2 बार करके हो जाते हैं, तो बर्तन हो ही जाते हैं। तो आज ना मैं प्रॉपर वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। थोड़ा-सा सुबह का मैंने शूट किया हल्का-सा, फिर फ़िलहाल अभी का शूट किया। इसके बाद सीधे मैं आप लोगों से मिलूँगी लंच टाइम। लंच मतलब बन चुका है यहाँ पास और फटाफट से ना लंच लगाने वाली हूँ। और टाइम बताएँ तो 2:30 बज गए थे, क्योंकि एक गए हुए थे बाहर। मयंक की थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो लेके, उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे थे कि आ जाएँ तो फिर खाना-पीना खाएँ। फिर उनको बहुत टाइम लग रहा था, तो पापा-मम्मी के लिए फ़िलहाल मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 2:30 बजे के आसपास हो गया है। दाल हमने फ्राई कर दिया था और पानी रख दिया गर्म करने के लिए, क्योंकि हल्का ना गुनगुना पानी चाहिए पीने के लिए। और बस चावल दाल हो गया, साथ में हो जाता है दूध। ज़्यादा कुछ नहीं रहता दोपहर के खाने में, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर दोपहर में इतना ज़्यादा हैवी खाना किसी का नहीं, हल्का सा ही चाहिए। तो चलिए, यहाँ पास थोड़ा सा अचार निकाल देती हूँ, साथ में मिर्च हो जाएगी, थोड़ा सा सलाद हो जाएगी, बस यही है खाना।
और पापा मम्मी को फटाफट से ना खाना मैं शुरू कर देती हूँ। वैसे तो बच्चे हेल्प कर देते हैं, पर आज ज़्यादा खाना नहीं था, चावल दाल ही था और बस पापा मम्मी ही बैठे हुए थे, इसलिए मैंने बोला कि मैं मतलब खाना परोस लूँगी, बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे पढ़ने बैठे हुए थे, इसलिए मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो बच्चे खाना सर्व कर देते हैं। और अब कल से बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा-सा ना उनको टाइम देना ही पड़ेगा। बार-बार उनको ना बार-बार कुछ काम के लिए नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए खाना तो हमने दे दिया, यहाँ पास में रख दिया थोड़ा-सा दूध गर्म करने के लिए, हल्का-सा मतलब ठंडा ना रहे, गुनगुना करके और दे देती हूँ। और पापा का में मतलब पापा जी को चीनी चाहिए, मम्मा को चीनी नहीं, गुड़ में मतलब चावल खाती हैं। तो चलिए यहाँ पास बैठ गए जैसे बताया कि खाना खाने के लिए, और यहाँ पास पानी मैं लेके आई थी और बस खाना इनका फिनिश होने वाला है। और बस आजकल क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा होने लगी, अब ठंडी भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। नहीं तो पापा मम्मी आते हैं तो बाहर ही बैठे रहते हैं, पर फिलहाल आजकल ना अपना जाके अंदर ही बैठ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पास खाना खाना के लिए बैठे हुए हैं और बच्चों को बुलाती हूँ कि खाना खाएं। और तो चलिए पापा मम्मी को खाना देने के बाद बच्चों को दूंगी, मैं भी खुद खाऊंगी। इसके बाद थोड़े मोड़े जो भी बर्तन हो जाएंगे उनको लगे हाथ ना देखती हूँ साफ़ कर लूँगी। और बस कुछ ऐसा रूटीन होता है सुबह से शाम तक, थोड़ा बहुत अगर कोई आता है तो चेंज हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड रूटीन। इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, 4 बज गए हैं और अभी चलती हूँ बर्तन धोने के लिए। थोड़े बहुत बर्तन हमने खाना खाने के बाद ही धुल लिए थे। और ये गए हुए थे हॉस्पिटल, तो मतलब कुकर मैंने रख दिया था कि चावल था, तो अभी तक तो आई नहीं है। तब तक मैं खाली होली करके और धुलाई कर लेती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है। आएंगे भी अभी, तो खाना पीना तो खाएंगे नहीं, शाम का टाइम हो गया है। तो चलिए जल्दी से बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ, और जैसे ताकि थोड़े से ही हैं, फिर चलते हैं कपड़े वपड़े निकालने के लिए, छत से निकाल के ला के आते हैं। और पापा मम्मी बैठे हुए हैं बाहर क्योंकि वो थोड़ा टाइम टीवी देख रहे थे और मैं लेट गई थी, सो गई थी थोड़े टाइम के लिए। तो बाहर जाके बैठ गए हैं और टीवी देख रहे थे अपना। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और फटाफट से चलती हूँ बर्तन क्लीन करके और फिर चाय का टाइम हो जाएगा। तो पहले 2-3 काम निपटा लेती हूँ और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए इसके बाद ये लोग आ चुके थे, जैसे कि बताया कि बर्तन तो मैंने साफ़ कर लिया, किचन थोड़ा सा गंदा था वो भी साफ़ कर लिया। क्या है कि पापा मम्मी खाएं और ये इनका मैं वेट कर रही थी कि आ जाएं, तो फिर खाना मतलब इकट्ठे बर्तन दो, थोड़े बहुत धो लिया था। और यहाँ तो सब्जी भाजी लेके आए हैं, थोड़ा बहुत जो भी मैंने मंगाया था, तो यहाँ पास निकाल के अभी फ़िलहाल मैं रख दूँगी। अभी छाँटूँगी नहीं सब्जियों को, बस निकाल के रख देना है क्योंकि कपड़े भर गए हुए हैं छत में, तो उनको भी निकाल के लेके आना है और साथ में फ़ोल्ड करके कपड़े उपड़े वाला काम ख़त्म करते हैं। फिर ये किचन वाले काम है, तो ये फिर तो चलते ही रहेंगे, और जब डिनर की तैयारी करेंगे तब तक ये सारी सब्जी वब्जी फिर मैं छाँट के ना रखने वाली हूँ। तो यहाँ पास पत्ता गोभी हो गया, पनीर हो गया, पालक, मेथी, धनिया की पत्ती, खीरा, टमाटर और साथ में सेमी। तो वो सेमी बहुत अच्छी इस बार मिली है, कभी कभी होता है कि सेमी अच्छी मिलती है। तो आधी की तो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आधी का मैं फिर इसका अचार रखने वाली हूँ। तो चलिए सब्ज़ी हमने निकाल दिया है। इसके बाद आ गई हूँ छत में, यहाँ पास फटाफट से मैं कपड़े निकालने वाली हूँ, मगर थोड़े टाइम अभी मतलब कपड़े निकालूंगी, फिर पौधों में पानी भी डालना है, 2 दिन हो गए नहीं डालना पाई, पर थोड़ी सी ही वीडियो शूट हो पाई है। इसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था ना, तो मैं बात करने लगी, तो फिर ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी छत का। बस बात करते करते पौधों में पानी दिया, जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी मैंने निकाला। और इसके बाद नीचे आ गए, कपड़े वपड़े फोल्ड करने के बाद मम्मी की कंघी करना था यहाँ पर, तो सब लोग बैठे हुए थे बाहर ही, तो कंघी कर देते हैं। तो मम्मी ना अपने से कंघी नहीं करती, और क्योंकि उनके पहले से ही बहू थी, जो भी पहले की आई हुई वही लोग कंघी करती, बहुत ही कम होता होगा कि मम्मी अपने से ना कंघी करती होंगी। तो चलिए यहाँ पास कंघी कर देते हैं, वैसे टाइम नहीं लगता है ना, फिर मम्मी जल्दी करवाती भी नहीं है, उनको ना सारी चीज़ें वो ध्यान लगती हैं कि अरे नहीं चल छोड़ दे बाद में करवा लूँगी, ऐसे बोलती रहती हैं। पर यहाँ पास बैठी थी तो मैंने कंघी कर दी, बस बातें भी चल रही थी साथ ही साथ। और पापा जी बैठे हुए थे अंदर, शायद कुछ न्यूज देख रहे थे। और बाहर अभी बाहर का मौसम ना अच्छा रहता है शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर में तो धूप रहती है, शाम का टाइम बढ़िया हल्की हल्की सी हवा चलती है तो अच्छी रहती है। इसके बाद करीब 7:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ साथ आलू और करेले की सब्ज़ी, साथ में पालक पनीर। अभी फ़िलहाल मैंने रखा है चाय बनने के लिए। तो पालक का मैंने पका के लिया है, बस पीसने के लिए रह गई है, बाकी का इसका प्याज टमाटर अदरक लहसुन ना
सारी चीज़ें हमने पीस के रख ली है। तो पहले तो एक कढ़ाई में रख आलू और करेले की सब्ज़ी बना देती हूँ। और साढ़े मतलब चाय वो पापा लोगों को दिया था नमकीन वमकीन खाने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए थी, हल्की हल्की सी, आधी आधी कप। तो चाय मैंने थोड़ा सा ही रख दिया है बनने के लिए। फिर अभी आटा लगाना है, सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि आराम से खाना बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 9 बजे तक में खाना खाते हैं, तो बस आप 7:30 बजे के आसपास रख देती हूँ बनने के लिए। 9 बजे तक में ना आराम से खाना बन जाता है। दाल नहीं बना, दाल दोपहर के हमारे पास रखी हुई है, उसी को हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सब्ज़ी जैसे कि उसमें मैं थोड़ा सा नमक वमक ऐड करके और ढक दूँगी। और बहुत जल्दी पकती है करेले की सब्ज़ी, और ऐसे बनाओ ना तो टेस्टी भी लगती है। टमाटर मटर ऐड कर दो तो जो कड़वापन रहता है वो नहीं लगता है। और बस फटाफट से मैं यहाँ पास सब्ज़ी दिखा रही हूँ आप लोगों को, बन गई है। पालक पनीर बन गई, ऊपर से थोड़ा सा ना पनीर मैंने कद्दूकस कर दिया है। देखने में भी अच्छी लगती है और ग्रेवी थोड़ा सा ना ठीक हो जाती है गाढ़ी, तो भी अच्छी लगती है। यहाँ बस बन गया है आलू और साथ में करेले की सब्ज़ी। बस इसमें धनिया पत्ती डाल दिया है, ढक दिया है। और दूसरे साइड दाल हो चुकी है फ्राई। बस दोपहर की दाल है, इसमें टमाटर डाल के हमने फ्राई कर दिया, बाकी का कुछ नहीं। थोड़ा बहुत गरम मसाले जो भी डालने थे वो डाल दिया है। तो चलिए रोटियां बस बनाने के लिए रह गई हैं, बाकी का सारा खाना बन चुका है। यहाँ पास एक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कल शॉर्ट्स में, उसी को मैं दिखा रही थी। तो पत्ता गोभी मैंने कट किया, जितनी बारीक बारीक आप कट कर सकते हैं। उसमें एक अंडा मैंने तोड़ दिया, काला नमक और साथ में काली मिर्च और लाल मिर्च डाल के, और इसको जैसे आप लोग देख सकते हैं ऐसा सेफ में रख के अंडा तोड़ दिया। इसको ढक देना है और ऊपर से नमक वमक थोड़ा सा स्प्रिंकल मतलब छिड़क देना है। इसको पलटा देना है अच्छे से। थोड़ा बहुत मतलब फर्स्ट आप बनाते हो तो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। इसके बाद यहाँ बन चुका है। तो चलिए यहाँ पास डिश बन गई है, पत्ता गोभी है साथ में एग की। और यहाँ पास मैं लगाने लगी हूँ खाना फटाफट से, और पापा मम्मी के लिए, बाकी इनके लिए, तीनों लोगों के लिए। बच्चे खा चुके हैं खाना पहले ही, सबसे पहले बच्चों को ही दे दिया था। और करीब है टाइम 9:15 या 20 मिनट का टाइम होगा। तो यहाँ पास थाली लग गई है, बस दूध रह गया रखने के लिए। फटाफट से खाना सर्व कर देती हूँ। तो बस ऐसा सुबह से शाम तक रूटीन चलता रहता है एक हाउसवाइफ का। सुबह से चाय साय खाना पीना, झाड़ू पोंछा बर्तन, फिर दोपहर में वही खाना पीना, फिर शाम को वही। तो ऐसा कुछ रूटीन होता, कुछ हटके बहुत ही कम हो पाता है कि कुछ हटके वीडियो शूट करने का मौका मिले, या कहीं बाहर गए या गांव गए या कुछ भी है। मगर गांव भी जाते हैं तो गांव में भी ऐसे ही रूटीन होता है सबका। और हाउसवाइफ को तो खास करके ऐसा होता है क्योंकि वो कहीं बाहर जाती नहीं डेली। तो चलिए जो भी है जैसा भी है, वैसे मैं अपने साथ अपना रूटीन शेयर कर रही थी। बस खाना पीना हो गया, बर्तन वर्तन हमने साफ़ कर लिया है। और ना किचन मुझे ना अच्छे से साफ़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था 2-3 दिन से। मतलब ऐसे ही खाली कपड़े से सब साफ़ कर ले रही थी, मगर कुछ चिपचिप जब अजीब सा हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने विम लिक्विड लिया, उससे पूरा किचन में अच्छे से इसको मतलब स्क्रब से साफ़ किया है। और अब मतलब टाइम लेके थोड़ा सा गर्म पानी मैंने लेके रखी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए किचन। तो थोड़ा सा टाइम देके ना किचन आज क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि डेली डेली जल्दी जल्दी में काम ना उतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं बर्तन पहले आज साफ़ कर लेती कि थोड़ा सा ना टाइम देके किचन आज मैं क्लीन करने वाली हूँ। सबसे पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ, फिर सामने की जो टाइल्स होती हैं गैस स्टोव के सामने की, थोड़ा बहुत छिट्टा तो खाना पीने का पड़ ही जाता है। तो वो गंदी हो गई थी, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से, जैसे कि बताया, थोड़ा सा टाइम दे के दो अच्छे से कपड़ा बार बार क्लीन करके वही करने वाली हूँ। बाकी का रूटीन मेरा आज का फ़िलहाल ख़त्म ही होता है। बस सुबह से मैंने शेयर किया शाम तक क्या क्या हुआ। आज जैसे होता है कि आज का ना, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा शूट नहीं हो पाई। पूरी घर क्लीनिंग की वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाई थी, कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता। तो चलिए किचन मेरी हो चुकी है क्लीन बस। और गैस स्टोव में एक बार और ऐसे थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ, थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाए। फिर अब करीब टाइम बताएं तो 10:30 बजे का टाइम रहा होगा।
आज खाना पीना जल्दी पापा लोग जैसे खा लिए ना, 15 में खाना पीना पापा को दे दिए थे, खाना पीना खाए हम मैं खाई और फटाफट से ना बर्तन क्लीन करी, इसमें बैठी बिल्कुल नहीं खाना पीना खाने के बाद। तो बस ये इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।